कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज से हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये डेली क्लास जो है आप लोगों के शाम के जो है 6 पीएम पे मिलेगा, ठीक है? एक क्लास डेली हम लोग करेंगे और एक क्लास सुबह में करेंगे, सुबह के 6 बजे। तो आप लोगों को ध्यान से जो है डेली क्लास में आना है, जिनका भी पेपर एसएससी जीडी का जो है होने वाला है, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन जो है हम लोग मॉडल सेट को डेली करेंगे और इसमें जो है आप लोगों को डेली जो है बेहतर से बेहतर स्कोर करना है, ठीक है? और शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो एक बार जितने भी मेरे दोस्त जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, एक बार लाइक कर दीजिएगा और जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो है पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बेहतरीन तरीके से समझते चलिएगा हर एक प्रश्न, क्योंकि सारे प्रश्न आपके जो है एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, ठीक है? क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न एसएससी जीडी पूछता है। श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो ये श्रृंखला दिया गया है, इसमें कहीं न कहीं आप लोगों को एक मान जो है आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिया गया है, ठीक है? वहीं पे जो है आप लोगों को बताना है कि कौन-सा जो है पद आने वाला है, कौन-सी संख्या आने वाली है। चलिएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर। समझ लीजिए ये टेस्ट है हो रहा है और जो है कोशिश करना है कि आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि 4 फरवरी से आप लोगों के जो है पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो बेहतरीन तरीके से उसमें लग जाइए, क्योंकि समय बहुत ही कम है। तो आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी में जुड़ जाइए। देखिएगा, यहाँ से कहिएगा कि जो है 35 से 45 कब होगा, जब इसमें हम लोग कितना जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे, ठीक है? इसके आगे देखिएगा 50 से 63 लिखा है, मतलब कितना जोड़ा गया है, 13 जोड़ा गया है। इसके आगे अगर चलिएगा, यहाँ पे तो 82 लिख दिया है, ठीक है? कितना यहाँ पे जोड़ा है, तो कहिएगा कि यहाँ पे 17 और 2 19 जोड़ा है। कोई लॉजिक यहाँ पे बन रहा है तो कहिएगा नहीं। यहाँ पे एक बार 15 जोड़ा, फिर 13, फिर 19, मतलब कोई भी लॉजिक हमको समझ में नहीं आया। दूसरा जो है तरीका इसको क्या होगा, तो देखिए बहुत ही सिंपल लॉजिक था, थोड़ा-सा आप लोगों को ध्यान देना था। यहाँ पे क्या लिखा है 36, मतलब 35 का अगर हम वर्ग कर दें और माइनस का 1 कर दें तो 35 आ जाएगा। 49 जो है ये 7 का वर्ग लिखा है और माइनस का 1 कर दिया है, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे प्लस 1 कर दिया। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 1 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 64 लिखा है, 8 का वर्ग करके माइनस का 1 कर दिया है, ठीक है? बात जो है क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से जो है यहाँ पे देखिए 82 लिखा है, मतलब 9 का वर्ग करके 1 जोड़ दिया है, ठीक है? तो अब देखिए आप लोगों को क्लियर जो है हो गया होगा। पहले में वर्ग करके 1 जोड़ा है, दूसरे में 1, सॉरी, पहले में 1 घटाया है, दूसरे में 1 जोड़ा है, फिर तीसरे में 1 घटाया है, चौथे में 1 जोड़ा है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या करना है, 10 का वर्ग करके 1 जो है घटा देना है। पहले 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो यहाँ पे हम लोग 10 का वर्ग करेंगे। 10 का वर्ग होता है 100 और 100 में से 1 घटा दीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा जो जो है 99 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं बताएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। ये जो श्रृंखला दिया गया है, इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश जितने भी मेरे दोस्त हैं इस प्रश्न का, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लोग खुद से बताएं, क्योंकि अभी मैंने जो है इस तरीके के एक प्रश्न को सॉल्व करके आप लोगों को खुद से दिखाया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, ठीक है? चलिएगा, 10 सेकंड का समय देता हूँ, खुद से ट्राई कीजिए। 10 सेकंड ही मात्र आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि एसएससी जीडी में 1 घंटा का ही पेपर होता है, उसमें 80 प्रश्न सॉल्व करना होता है। 3 से 6 लिखा है, कहिएगा कि भाई साहब 3 जोड़ दीजिए। 6 से 9 लिखा है, यहाँ पे भी 3 जोड़ दीजिए। यहाँ पे 15 लिख दिया है। 9 से 15 कब होगा, जब यहाँ पे 6 जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा जो है 15 से 24 कब होगा, जब 9 जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा 39 लिखा है, मतलब कितना जोड़ दिया है, तो यहाँ पे कहिएगा कि 15 जोड़ दिया है। कोई लॉजिक यहाँ पे बन रहा है, कहिएगा नो। यहाँ पे लॉजिक कुछ भी नहीं बना। तो तुरंत ही लॉजिक को हम चेंज करेंगे और दूसरे लॉजिक पे आएंगे। देखिएगा, लिखा हुआ है पहले 3, उसके बाद से 6, 3 और 6 को हम जोड़ देते हैं, तो 6 3 कितना होता है, 9। देखिएगा यहाँ पे 9 आप लोगों को मिल गया। अब देखिए 6 और 9 को जोड़ देते हैं, ये दो वर्ड को जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो गया, जो कि आप लोगों के यहाँ पे दिया गया है। फिर 9 और 15 को देख लीजिए, 9 15 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 24, जो कि यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। फिर 24 को और जो है उसके आगे कितना को जोड़ देंगे हम लोग, 39 को, ठीक है? यहाँ पे इसको जोड़ दीजिएगा,
ये जो है कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3, 4 2 6 1, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना आ गया 73, 43। एक मिनट यहाँ पे देखिए, 3 2 5 1 6 हो रहा है ना यहाँ पे, 63 जो है आप लोगों का यहाँ पे उत्तर बनेगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और एसएससी जीडी में जो है हर एक शिफ्ट में एक जो है श्रृंखला के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को ऐसा करना है कि बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को जो है पढ़ के जाना है एग्जाम हॉल में, ताकि किसी तरीके के प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी एक तरीका है, एनालॉजी टाइप का। कह रहा है कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए, और इस तरीके के जो है हर एक शिफ्ट में जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न आने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को बनाना है एग्जाम हॉल में, किसी तरीके के जो है गड़बड़ी नहीं करना है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से हम लोग करेंगे। 138 लिखा है, यहाँ पे 161 लिखा है, यहाँ पे 144 लिखा है, तो इसके अगला वाला पद जो है क्या होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि भाई साहब यहाँ पे कितना जोड़ के ये किया है। तो यहाँ पे देखिएगा, 11 में से 8 जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 में से 13 जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 23 जोड़ दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी अगर हम 23 जोड़ देते हैं तो देखिए क्या बात बनता है, 4 3 7 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 167 है। और 167 जो है हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे दिया गया है। मतलब जो है इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आप लोगों को इजी वे में जो है मिल गया होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और जो है आप लोग एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्नों को आसानी वे में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है कि श्रृंखला का जो है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम उसी तरह का प्रश्न है, और इस प्रश्न के लिए जो है आप लोगों को देते हैं 10 सेकंड का समय, क्योंकि मैंने जो है इस तरीके के प्रश्न को अभी आप लोगों के जो है सामने सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है आप लोग उत्तर बताएं। ठीक है, इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को बताना है बेहतरीन तरीके से। चलिएगा, बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, पहले देखिए 6 से जो है यहाँ पे 42 लिखा है। ठीक है, तो कहिएगा 6 सत्ते 42 होगा, यही किया गया होगा। अच्छा जी, 72 में किससे 7 से गुणा किया जाए कि 72 हो जाए। तो कहिएगा कि 72 में तो किसी से 7 से गुणा करने पर ये होने वाला नहीं है। ठीक है, मतलब ये तरीका ही गलत है। चलिएगा, अब कौन सा लॉजिक लगाया जाएगा। तो दूसरा लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे सोचिए। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, और इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, उसी के आधार पे जो है ये प्रश्न आप लोगों के सामने रखा गया है। तो देखिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अगर, तो ये भाई साहब जो लिखा गया है 42 जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसके अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जो है समझ में आ रहा होगा। वही काम यहाँ पे भी कर देते हैं, और जो है 72 को यहाँ पे अगर इनके अंकों को जोड़ देते हैं तो 7 2 9, यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा। और 9 जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में जब भी पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और सेम टू सेम उसी तरीका का एक और लास्ट प्रश्न है, ताकि ये क्लियर ही हो जाए चैप्टर। ठीक है, कह रहा है कि श्रृंखला का जो है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों के लुप्त पद जो है ज्ञात करना है। चलिएगा, कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो है 6 से जो 42 लिखा है उसी प्रकार 5 से जो है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा अंक आने वाला है ये बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का जो है समय स्टार्ट हो चुका है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस वीडियो को, अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। कमेंट बॉक्स में उत्तर आप लोगों को यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। कहिएगा कि जी हाँ, ये जो 6 लिखा गया है, अगर देखिएगा तो 6 में जो है क्या करेंगे, अगर 7 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 6 सत्ते कितना हो गया 42, 6 सत्ते 42। तो यहाँ पे जो है 5 से हम किससे गुणा करें कि जो है यहाँ पे आप लोगों का आ जाए। तो कहिएगा कि 5 से जो है 6 से गुणा कर दीजिए। 5 छक्का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 छक्का
30 हो जाएगा और 30 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब, ये एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि धुआं का संबंध जो है प्रदूषण से है, धुआं का संबंध प्रदूषण से है, तो युद्ध का जो है संबंध किससे होगा। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा सभी लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि धुआं का संबंध जो है प्रदूषण से है, सॉरी, हाँ, धुआं का संबंध प्रदूषण से है, तो युद्ध का संबंध किससे होगा। चलिएगा तो देखिए इसको सरल वे में किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो देखिए धुआं का संबंध प्रदूषण से होता है, धुआं से क्या होता है, प्रदूषण होता है, तो युद्ध से क्या होता है, तो युद्ध से जो है आप लोगों को बताना है कि जब युद्ध हो जाएगा तो उसके बाद से जो है शांति हो जाएगा। ठीक है, जब युद्ध हो जाता है तो पूरा क्या हो जाता है, शांति हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, फूल जो है पंखुड़ी, पुस्तक जो है आप लोगों के क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इस तरीके के ही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। फूल जो लिखा गया है यहाँ पे पंखुड़ी, ठीक है, फूल जो है किससे संबंधित होता है, पंखुड़ी से। फूल में क्या होता है, फूल का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है आप लोगों ने देखा होगा, उसको बोला जाता है पंखुड़ी। ठीक है, जो फूल के ऊपरी वाले हिस्सा में होता है, उसी प्रकार जो हम लोग बोलेंगे कि पुस्तक का जो ऊपरी वाला हिस्सा, पुस्तक के जो ऊपर जो होता है, पुस्तक किससे बना होता है, तो पुस्तक में जो है आप लोग कहिएगा कि इसमें जो है पृष्ठ होता है। ठीक है, पृष्ठ होता है आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी। जिस तरीके से जो है फूल क्या होता है, एक एक जो है पंखुड़ी से मिलकर बना होता है, तो पुस्तक क्या होता है, एक एक पृष्ठ से जो है मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा और ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन, कि जो है निम्नलिखित में से कौन भिन्न पद जो है, ठीक है, भिन्न पद को ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आप लोगों के कौन भिन्न है इसी को जो है बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर कौन होने वाला है। चलिएगा प्रश्न बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब और इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे और जो है अलग बोलेगा, भिन्न बोलेगा या जो भी बोले, इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में आएंगे तो आप लोगों को जो है इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। तो कहिएगा कि इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए 8 में अगर देखिएगा 8 और लिखा है 72, ठीक है, तो 8 में 72 से भाग दीजिएगा, कितने मर्त में लगेगा, 9 मर्त में। ठीक है, 6 से जो है 42 में अगर भाग देते हैं, 6 में 42 है तो 6 सते 42 हो जाएगा। ठीक है, 12 में 156 से अगर भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, 156 में जो है 12 से अगर हम भाग दे देते हैं तो 12 एकम में 12 और यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे कितना बचा 3, 32, यानी कि यहाँ पे जो है भाग नहीं लगा। और देखिए 4 तिहाई 12, यहाँ पे तो भाग लग गया 3 मर्त में। तो अब देखिए आप लोग कहिएगा कि भाई साहब 12 और 156 जो लिखा गया है इसमें जो है भाग फुल नहीं लग रहा है। ठीक है, बाकी जो 8 लिखा गया है और 72 इसमें फुल जो है आपके भाग लग जाएगा। 6 से 42 में भी भाग लग जाएगा, उसी प्रकार 4 से 12 में भी भाग लग जाएगा, परंतु 12 से 156 में भाग नहीं लग रहा है। तो हमसे पूछा गया है अलग, तो अलग की पहचान करना था, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें जो है सभी से अलग है। तो अलग जो है आप लोगों को मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है। ठीक है, इस बार भी आप लोगों को भिन्न ही बताना है, अलग ही बताना है। 10 सेकेंड का समय जो है आप लोगों को दिया जा रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं वो इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत मजेदार है, बहुत बेहतरीन है और इस तरीके के प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में जब पूछे जाएंगे तो जो है आप लोगों के इन क्लास का जो है अब फायदा मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग पहले जो है इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना सीख लीजिए।
अलग पहचानने को मैंने बताया, बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से कीजिए, 100% है कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। देखिए 52 से 43 में अगर देखिएगा तो भाग वोग तो लगेगा नहीं, ये तो पास की संख्या, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का अंतर ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अंतर, 9। अगर 52 में से 43 घटाइएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 56 जो है 76 में से अगर कितना घटा देते हैं, जो है 67 को घटा देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोग का 9। उसी प्रकार 96 में से जो है 89 को घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 7। और 44 में से 35 को घटा देंगे, 44 में से 35 तो ये हो जाएगा 9। तो देखिए यहाँ पे भी 9, इसका भी 9 और इसका भी 9, ये तो तीनों समान है, ठीक है। ये क्या है, एक समान है, ठीक है। परंतु हमको ये दिखाई दिया यहाँ पे कि भाई साहब ये सी जो है यहाँ पे अलग है, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों के 7 अंतर आ रहा है, ठीक है। मतलब अलग जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न इससे भी बेहतरीन है। आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब देना है। बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में जो है आप लोगों के अगला पद बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। 10 सेकंड का समय है, मात्र 10 सेकंड का समय। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताएं। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है आप लोग सही उत्तर दें। प्रश्न बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब है और इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में जब पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व करके आएंगे, यदि आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया तो, ठीक है। कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न दे रहे हैं हम, हमसे पहले आप लोग खुद से कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है। देखिए यहाँ पे 73 से 76 से 73 हुआ, 73 से 71, 71 से 67, 67 से 74। मतलब अब हमको ये समझ में आया कि पहले वैल्यू बड़ा था, उसके बाद उससे छोटा हुआ, फिर उससे छोटा हो गया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा। मतलब ये छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो छोटा कब होगा, तो कहिएगा कि इसमें कुछ ना कुछ घटाया जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना घटाया है, यहाँ से यहाँ तो 3 घटा दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना घटा दिया है, 2 घटा दिया है। 73 से 71 कब होगा, 2 माइनस करने पर। यहाँ पे देखिए 67 लिखा है, तो 71 से 67 कब होगा, जब यहाँ पे 4 घटाएंगे। इसके आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा है 64, 63 से 67 से 64 कब होगा, जब 3 घटाएंगे। इसके आगे देखिए 62 लिखा है, तो ये जो है 64 से 62 कब होगा, जब 2 घटाएंगे। देखिए पहले 3 घटाए थे, फिर 4 घटाए थे, सॉरी 2 घटाए थे, फिर 4 घटाए थे। यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो है स्टेप है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा शुरू हो गया, ये 3 जो है फिर घटा दिया, फिर यहाँ पे जो है 2 घटा दिया, तो इसके आगे हम लोगों को कितना घटाना पड़ेगा, माइनस का 4। यही लॉजिक जो है आप लोगों को पकड़ना था। और जो है 62 में से 4 घटा दीजिएगा तो आप लोग का 58 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के प्रश्न जब आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व करके आएंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास जो है अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है सुबह के 6 बजे। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।